आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा टेक्सचर है कैपेसिटर का। तो क्वेश्चन का फ्लेवर इतना अच्छा है, डेविड मॉरन के बुक से मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया है। तो एक अच्छा रिसोर्स बुक है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत अच्छा थ्योरी और बैकग्राउंड होता है। ये कैपेसिटर वाला भी जो क्वेश्चन है ना, इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। यदि आप 25-30 क्वेश्चन कैपेसिटर का बना पा रहे हैं और एक सिंगल क्वेश्चन से आपको वो 25-30 क्वेश्चन का आइडिया लगने वाला है, तो समझ लो इतना पावरफुल प्रॉब्लम है। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम एक-एक पॉइंट का एनालिसिस करेंगे। आप हमेशा डाइलेक्ट्रिक इंसर्शंस देखा करते थे, इसमें कंडक्टर वाले पार्ट को इंसर्ट करके सवाल को हैंडल करना है। तो एक अच्छा मतलब वे है, जहाँ से आप बहुत सारा आइडिया सीख सकते हैं और इस आइडिया को बहुत जगह यूटिलाइज़ करके आप सवाल को हैंडल कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बार हम क्वेश्चन का बैकग्राउंड आपको हेल्प करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास 2 प्लेट्स हैं, एक पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, दूसरे पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और इनके बीच का शुरुआती सेपरेशन जो है एस है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्लैब रखा हुआ है, इसका थिकनेस जो है वो s/2 दिया है, ठीक है? और इसको क्या करना है कि यहाँ पे एक्चुअली फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण ये इसके अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक है? जब ये इंसर्ट करेगा तो मुझे पता करना है कि उस मोमेंट पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मोमेंट इट कंप्लीटली इनसाइड द कैपेसिटर, आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। दूसरे स्टेप में आपको बैटरी का कनेक्शन यूज करना है। बट पहला जो है वो आइसोलेटेड का केस है जहाँ पे बैटरी नहीं है। तो फिर आपका क्या क्या एनालिसिस होना चाहिए ये आप विजुलाइज कीजिए। तो आपके दिमाग में दो चीज़ें होनी चाहिए। ये एक कंडक्टिंग बॉडी को जब डालते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो आपके अंदर एक माइंड में सेटअप कर लीजिए आज से कि आपको एक डेड जोन देखना पड़ता है। इसमें डेड जोन देख करके आप सवाल को हैंडल कीजिएगा तो आपके लिए उस सवाल का बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जस्ट हम इस पेज को चेंज करें भाई और जस्ट हम यूटिलाइज करें। तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि जब हम किसी चीज़ को इंसर्ट ना करें, उस कंडीशन में उस प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और यदि हम एनर्जी डेंसिटी को देखें तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है? आपको इनिशियल जब आपने उसको इंसर्ट नहीं किया, उसको फ्रिंजिंग ने खींचा नहीं, ठीक है ना? क्योंकि आप सेल्फ तो इंसर्ट कर नहीं रहे, उसको फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण वो जा रहा है उसके अंदर। तो एनर्जी के लिए आप जाते हैं तो आपका हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप बात करेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू लेंथ। तो शुरू में सेपरेशन जो था दोनों प्लेट के बीच में एस था। इनिशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो 1/2 एप्सिलॉन नोट और ई स्क्वायर की जगह आप क्या करोगे, सिग्मा स्क्वायर कर लोगे और एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर कर लोगे इंटू ए इंटू एस, ठीक है? अब यहाँ से एक तो कैंसिल हो गया, तो इनिशियल एनर्जी पहले आप लिख लीजिए। तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नोट ए और एस, ठीक है? तो ये हो गया। अब आपको समझना क्या है कि जस्ट आप ऐसा सोचो कि आपने ये 2 प्लेट्स रखा था, इस पे सरफेस चार्ज प्लस सिग्मा था, इस पे माइनस सिग्मा था। अब ये जो चीज़ें है इसमें इंटर कर गया है वो स्लैब, ठीक है? ये स्लैब इंटर कर गया है, तो इस पे इंड्यूस होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा आ जाएगा, इस पे प्लस सिग्मा आ जाएगा। इतना तो समझ में आया? ठीक है। और इस पे अंदर इसके कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको ये सेपरेशन देखना है, थोड़ा डायग्राम में उतना दिख नहीं रहा है, s/2 हो जाएगा तो ये भी s/2 पे ही होगा। तो आपको समझना क्या चाहिए ये सोचो, ये जेड हो ज़ोन हो गया। मतलब यहाँ पे हर चीज़ का कैंसलेशंस हो गया, यहाँ पे आपको ज़्यादा बात नहीं करना है। आपको बात करना है यहाँ पे, तो अभी भी स्टिल ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब फाइनली आप एनर्जी को लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एरिया, तो ए है और जो थिकनेस है वो s/2 है, ठीक है? तो यहाँ से फिर से आप इसको कैंसिल कीजिए तो फाइनली आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1, ये 4 हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू एस हो जाएगा और ये बचेगा जस्ट ये तो मल्टीप्लाई हो गया तो ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों चीज़ को थोड़ा विजुलाइज करो। यहाँ पे इनिशियल एनर्जी देखो, यहाँ पे फाइनल एनर्जी 1/4 टाइम से देखो यहाँ पे हो रहा है।
तो आप तो एक चीज़ है कि आपको एनर्जी निकालना है, तो आप इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू कहेंगे काइनेटिक। इनिशियल का वैल्यू कितना है वो देख लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एस माइनस 1/4 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए एस, और ये तुम्हारा काइनेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो जब काइनेटिक आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 सिग्मा स्क्वायर ए एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको सोचो कि इसमें पोटेंशियल्स पे भी थोड़ा बैकग्राउंड बनेगा क्या? हाँ, बन सकता है। वो बैकग्राउंड क्या होगा? बस ये स्लैब है यार, थोड़ा सुंदर बना देते हैं, उतना अच्छा तो बना नहीं है, ठीक है। अब आप देखो कि पोटेंशियल में सबसे पहले कहते हैं हम वी इनिशियल कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ई इंटू एस कह सकते हैं, और वी फाइनल करेंगे तो हम लिखेंगे ई इंटू एस बाई टू। अब यहाँ से हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस हो गया, और यहाँ से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू एस बाई टू हो गया। अब आप देखोगे कि वी फाइनल में आपका वो टर्म हो रहा है, तो वी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इनिशियल बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज आप देख रहे हो कि यहाँ पे वोल्टेज में बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो ये जनरल चीजें कोड आइडिया आपको लगाना पड़ा। अब आपने बोला कि इसमें बैटरी वाला सिचुएशन आप सेटअप कीजिए, अब फिर आप इसको हैंडल कीजिए। तो जस्ट बैटरी वाला सिचुएशन को जब हैंडल करना है तब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो आपको पता है कि बैटरी क्या करेगा, एक्स्ट्रा डम चार्ज देगा, उसके कारण जो है वो स्लैब उसके अंदर इंसर्ट करेगा। इतना तो फिजिक्स के कोर आइडियाज आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब आप सोचो कि शुरुआत में हम कुछ नहीं किए थे, सिर्फ हमारे पास इनिशियल एनर्जी को लिखना था। तो मेरे पास ना तो बैटरी कनेक्शन भी था, तो स्लैब तो बाहर ही था जी, ठीक है। इतना ही तो सोचना है करके। अब आप इनिशियल एनर्जी में सोचोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और इसका होल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू थिकनेस कर लिए हम। तो इनिशियल एनर्जी जो हम उसमें फर्स्ट दौर में निकाले तो वही बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिग्मा स्क्वायर, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नोट स्क्वायर इंटू ए इंटू एस। यहाँ से ये कैंसिल कर लीजिए, तो इनिशियल एनर्जी के लिए 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए एस बाई एप्सिलॉन नोट। अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो वही चीजेस का कंडीशन आया था, ठीक है। अब आप सोचो कि अब तो आप के कनेक्शन में बात करना पड़ेगा। जस्ट आप कनेक्शन कर दिए, जैसे ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप इसमें इंसर्शन कर दिए, ये वाला पार्ट डाल दिए हैं, ठीक है। तो अभी सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होगा कि इसके डालने पे बैटरी क्या करेगा, अपने पोटेंशियल को मेंटेन करना चाहेगा। तो वो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज होगा वो नया सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस सिग्मा डैश, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा डैश, और यहाँ हो जाएगा प्लस सिग्मा डैश, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि इनिशियल एनर्जी तो समझ में आ गया भाई, अब आपको सोचना चाहिए कि अब आपके पास जो पोटेंशियल इस लेवल से शुरुआती पोटेंशियल की बात करें तो वी इनिशियल पे हम थोड़ा सोचते हैं। तो वी इनिशियल क्या हो जाएगा, ई इंटू एस हो जाएगा। तो वी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इनिशियल है। अब सिचुएशन में थोड़ा बदलाव देखते हैं, यहाँ पे फाइनली हम सोचते हैं क्या हो रहा है। तो फाइनली हम देखें तो वी फाइनल देखते हैं। तो वी फाइनल के लिए अब हमको सोचना पड़ेगा कि अब यहाँ पे क्या हो गया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एस बाई टू, और ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब सिग्मा के टर्म में लिखेंगे, तो ये सिग्मा डैश हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, एस बाई टू हो जाएगा। अब आपको वोल्टेज तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वी इनिशियल वी फाइनल, क्योंकि आप उसको कांस्टेंट वोल्टेज सेम सप्लाई करोगे।
सेम सप्लाई के कारण आपको एक तो प्रॉब्लम समझ में आया कि कैपेसिटेंस आपका यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा। दूसरा है कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके उस वोल्टेज को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसी के कारण हम जब एक दूसरे के पोटेंशियल्स यहाँ पे बराबर कर रखे हैं, तभी हम चीज़ें को कोरिलेट कर सकते हैं, बैलेंस सिचुएशन पे हैंडल कर सकते हैं, तभी हमारा वी कांस्टेंट हो सकता है। तो उस आइडिया को यहाँ पे लेके चलते हैं। तो वी इनिशियल के लिए क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एस एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा डैश एस, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट तो मर जाएगा, चलो एस से एस बन गया, तो सिग्मा डैश कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये जान है, समझ लो कि ये इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आप सोचो कि ठीक है, ये बात तो आपने कर लिया कि सिग्मा डैश में आपने बात किया। अब आपको सोचना ये है कि इनिशियल एनर्जी तो है बैटरी पे, बैटरी का परफॉर्मेंस आपको बात करना पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि एक जनरल फॉर्मूला कहते हैं पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है, जो डंप किया है बैटरी, तो एक्स्ट्रा चार्जेस डंप किया, वो एक्स्ट्रा चार्जेस कैसे निकाला जाए वो देखा जाए। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे को एक चीज़ पता है कि सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यदि हम चार्ज कैलकुलेट करें तो सिग्मा इंटू ए के रिलेशन में बात करेंगे। तो शुरुआत में सिग्मा, आपको ये देखना होगा इनिशियली चार्ज और फाइनली चार्ज के बारे में रिलेशन देखना पड़ेगा, और ए करना पड़ेगा। तो Q बराबर सिग्मा डैश का मतलब 2 सिग्मा और माइनस सिग्मा इंटू ए। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन लिखते हैं। वर्क बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू हो जाएगा। तो आप इसको Q इंटू वी ही ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखने में। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो वर्क इक्वल टू चार्ज तो आपको पता चल गया कि क्या है, सिग्मा इंटू ए है, इंटू वी। वी क्या है भाई? तो सिग्मा एप्सिलॉन नोट इंटू एस है, क्योंकि वी तो आप मेंटेन करेंगे, तो वही वोल्टेज यहाँ पे जो था इनिशियली उसी को लेकर के आपको चलना है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए एस बाई एप्सिलॉन नोट। अब इतना तक तो आप काम कर ली, अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार अब वर्क तो हो गया, क्योंकि आपका जो कंजर्वेशन के हिसाब से लिखोगे तो इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ये रिलेशन है। तो आपको अब देखना पड़ेगा काइनेटिक निकालना है, फाइनल पे अपने को मूव करना है। तो आप फाइनली आप एनर्जी को लिखते हैं, यू फाइनल की बात करते हैं, तो आप क्या करोगे? 1/2 एप्सिलॉन नोट ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नोट का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू आपका एरिया कितना हो जाएगा ए, और लेंथ कितना हो जाएगा S/2। ठीक है, सिग्मा डैश 2 सिग्मा है। ठीक है जी, तो थोड़ा यहाँ से सोचते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 1/2 तो ठीक है, एप्सिलॉन नोट है, और यहाँ पे 2 सिग्मा लगा देते हैं। 2 सिग्मा का मतलब हो जाएगा 4 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ए एस, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ये मार लीजिए आप, ठीक है, और कुछ हो सकता है तो हाँ ये, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो गया, सब तो कैंसिल ही हो गया। तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा सिग्मा स्क्वायर बचेगा, ए एस डिवाइड में क्या बचेगा? एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये जो कंडीशन है ये आपका फाइनल वाला सिचुएशन हो गया। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल सिचुएशन है। अब आप ये जो एनर्जी का फार्मूला लिखे हैं अभी, वर्क इनिशियल आपने लिखा क्या है एनर्जी के टर्म में लिखे, तो ये एनर्जी आपके पास ऑलरेडी पता है। इनिशियल एनर्जी तो आपको यहाँ पे पता है, थोड़ा घेरते हैं भाई। इनिशियल एनर्जी तो हमको पता है यहाँ पे, फाइनल जो है वो ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट सेटअप करते हैं। इनिशियल एनर्जी के जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा स्क्वायर ए एस, पहले इनिशियल है ना, ठीक है, पहले इनिशियल है तो फिर इनिशियल के साथ ही जाते हैं। तो इनिशियल क्या होता है?
तो सिग्मा स्क्वायर ए एस डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस वर्क। वर्क हमने निकाला है क्या, सिग्मा स्क्वायर ए एस बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, आपका ये हो जा रहा है फिर से जस्ट कंडीशन है सिग्मा स्क्वायर ए एस एप्सिलॉन नॉट प्लस काइनेटिक। तो ये तो आपका इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक जो बचेगा, जो काइनेटिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो काइनेटिक आ रहा है सिग्मा स्क्वायर ए एस डिवाइड में क्या बच रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो काइनेटिक आपका ये कंडीशन में बदल रहा है सिग्मा स्क्वायर ए एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप सोचो कि इस फिजिक्स में यदि मेरे को ये काम नहीं करते, हमें पता था कि v को मेरे को मेंटेन करना है, तो पता है कि एक्स्ट्रा डंपिंग चार्ज वाला खेल होगा। दूसरा है कि मेरे को ये रिलेशन समझ में नहीं आएगा, ये मेरे पास रिलेशन नहीं आएगा, तो हम सारा सिस्टम को कैसा सेटअप कर सकते हैं। तो देखो इंटायरली फिजिक्स कनेक्टेड है। एक और चीज़ रहता है कि यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जीरो हो जाएगा, तो ये तो डेड रीजन हो गया भाई, अपने को तो स्टडी इसी s/2 पे करना है भाई, इस डेड रीजन को लेकर के क्यों चलेंगे भाई। तो अपने का स्टडी तो सारा इसी रीजन पे होगा, ये तो डेड रीजन हो गया। नॉर्मली आपका फिल लाइंस जो होगा वो तो बनेगा भाई, बट फिल लाइन इसको तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। तो ये फिजिक्स के कोर आइडियाज हैं, इनको यूज करके सवाल को हैंडल कर लेना है। तो देखो एक फिजिक्स का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत सारा बेसिक बेसिक अप्रोच किया गया। दूसरा बात है कि यहाँ पे चार्ज में देखो कि वी वी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, कि बहुत लोग गलती कर देते कि वी इनिशियल लेना है या फाइनल लेना है। यार मेरे को यहाँ पे कुछ लोगों का गलती दिखता है, बट आप सोचो कि वी तो आप मेंटेन कर रहे हो, तो आप शुरुआती वोल्टेज को यूज करो, ठीक है। तो आपको जनरलाइज करना पड़ेगा सवाल को हैंडल के लिए। तो आज के लिए थैंक यू।